नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका भविष्य में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और ये सारी वीडियोस आपके लिए ही लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। आज मैं आपको हनुमान जी की पूजा विधि कैसे की जाती है, मैं जनरल उपाय आपको बताऊंगी। इसी विधि से आप किसी भी मंगलवार को, शनिवार को, किसी भी दिन या अभी जो हनुमान जयंती आ रही है उस दिन भी आप इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृत देवता माने गए हैं, सर्व शक्तिशाली माने गए हैं एवं जागृत होने की वजह से भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और यह ध्यान भी आपको रखना चाहिए, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी जरूर अपने दर्शन देने आते हैं। हनुमान जी वहाँ बैठ जाते हैं सबसे पहले और सबके जाने के बाद ही प्रसाद लेकर के वहाँ से जाते हैं। और हनुमान जी की पूजा शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना पड़ता है। उसकी विधि मैं आपको बता देती हूँ कैसे लेना है, लेकिन पहले आप ये ध्यान रखिए कि कौन पूजा कर सकता है और कौन पूजा नहीं कर सकता है और आपको किस विधि से पूजा करनी है। हनुमान जी की पूजा में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। यदि आप स्त्री हैं और हनुमान जी की पूजा करने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि हनुमान जी ने जानकी माता को माँ माना था और प्रत्येक स्त्री को वो माँ का दर्जा देते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी जब किसी भी स्त्री को अपने सामने प्रणाम करते देखते हैं तो वह स्वयं झुक के उसको नमन करते हैं। फिर भी यदि महिलाएं चाहें तो चरणों में दिए अर्पित कर सकती हैं, प्रसाद अर्पित कर सकती हैं। मैंने दूसरी वीडियो में बताया है कि महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए भगवान जी की पूजा में। 16 उपचार होते हैं हनुमान जी के जो किया जाता है, जैसे चोला चढ़ाना, स्नान कराना, वस्त्र चढ़वाना। ये सब सेवाएं किसी महिला द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उनको छूना या हनुमान जी की पूजा में बिल्कुल निषेध माना जाता है। भूल कर भी काले रंग के कपड़ों में हनुमान जी की पूजा आपको नहीं करनी है। इससे नकारात्मक प्रभाव पूजा करने वाले पर पड़ता है। लाल या पीले वस्त्र पहन करके आपको पूजा में बैठना चाहिए। मांस, मदिरा आदि का भी सेवन भूल से भी आपने किया हुआ है तो आप हनुमान जी के मंदिर ना जाए। हनुमान जी कुपित हो सकते हैं और आपको इसका फल भुगतना पड़ सकता है। जहाँ पर आप पूजा करेंगे वहाँ की जगह बिल्कुल साफ कर लीजिए। साफ कर एक बाटे पर लाल कपड़ा बिछा करके एक लोटे में घंटी में जल रख लीजिए। फिर आपको हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर लेनी है। हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करने के बाद एक हाथ में आपको दाहिने हाथ में अपना साफ करके धो करके पूजा में बैठें और पंच पात्र से थोड़ा सा जल हाथ में ले लें। साफ जल आपको लेना है और थोड़े से अक्षत या चावल आपको उस हाथ में रख लेने चाहिए और एक संकल्प का मंत्र है, अगर आपको वो आता है तो वो बोले, नहीं तो मन में ध्यान कि हे हनुमान जी, मैं आपकी पूजा शुरू करने जा रही हूँ और इस मनोकामना से कर रही हूँ, इस देश से कर रही हूँ, यहाँ से कर रही हूँ। वो मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहे तो वो मंत्र लिख करके आप पढ़ भी सकते हैं इस विधि से। नहीं तो आप हिंदी में अपनी भाषा जो भी आपको आती है उसमें आप बोले कि मैं यहाँ पर ही बैठ के पूजा कर रही हूँ, कृपा आप मेरी पूजा स्वीकार करें। संकल्प लेना। संकल्प का मंत्र है ओम तत्सत अज्ञ अमुका संवद मासोत्तमे अमुक तिथि अमुक वसारे अमुक गोत्रो उत्पन्न अमुक नाम आदि सरल कामना सिद्धि श्री हनुमत पूजा करिष्यति। इसमें आपको कौन से साल में करने हैं, कौन से मंथ में कर रहे हैं। अमुक तिथि मीन्स इस तिथि को कर रहे हैं। अमुक वासरे मतलब इस वार को कर रहे हैं। इसमें आपको अपना गोत्र भी बताना पड़ेगा, अपना नाम बोलना है और फिर सरल कामना सिद्धियते हनुमान पूज्यते ये आपको बोलना है। अगर आपको संस्कृत में नहीं बोलना है तो आप हिंदी भी बोल ले, अपनी भाषा में बोलें। इसके बाद आपको आह्वान करना है हनुमान जी का। हनुमान जी के सामने कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं हनुमान जी का, या एक हनुमान चालीसा कर ले आप। नॉर्मल सा मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें और फिर बोलना है ओम श्री हनुमते नमः आह्वान समर्पयामि। ऐसा कर दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों अंगूठे जोड़ करके आपको हनुमान जी को अपने घर इनवाइट करना है। ये तो हो गया, हनुमान जी हमारे घर आ गए। इसके बाद
हनुमान जी का ध्यान करेंगे, आसन लगाएंगे। हम हनुमान जी को आसन देंगे कि आप आइए विराजमान होइए, कि आइए हनुमान जी विराजिए। इनके पग धोएंगे हम। मैं आपको हर मंत्रों का अलग अलग उपाय बताती हूँ, पर आप कर नहीं पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। आप भाव करते रहिए जो बताती हूँ। हनुमान जी को एक स्थापना के लिए बोलें कि आपके लिए यहाँ पर मैंने ये रखा है, आप यहाँ पर विराजिए। और अंत में थोड़ा सा जल लेकर हाथ में उनके पाँव पर छिड़क दें। इसको कहते हैं पैर धोना। इसके बाद अर्घ देना है आपको हनुमान जी को। इसके बाद आपको हनुमान जी का अभिषेक और स्नान का भाव करना है। आचमन करें, जल को थोड़ा सा लेकर अपने मुख में ले ले, फिर स्नान का भाव कर उस जल को अपने हाथ धो ले। स्नान कराने के बाद आपको वस्त्र अर्पण करने हैं। अगर आपने कुछ कपड़े लिए हैं चढ़ाने के लिए तो वस्त्र अर्पण करें, और अगर नहीं लिए हैं तो सिर्फ मोली जो कलावा होता है वो आप हनुमान जी को दे दें। उसके बाद जनेऊ अर्पित करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको यज्ञोपवीत बोलते हैं, जिसको जनेऊ उत्पन्न करना है हनुमान जी को। और बोल दीजिए श्री हनुमते नमः यज्ञोप समर्पयामि, ऐसे बोल देना है आपको सिर्फ। फिर आपको गंध देना है, थोड़ा सा इत्र भगवान को चढ़ाएं, इत्र समर्पण करें। उसके बाद अक्षत, थोड़े से चावल अर्पण करने हैं। चावल के बाद आपको थोड़े से पुष्प चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद एक डोरा आपको 3 तेरह गांठ मार करके ग्रंथि पूजा जिसको हम कहते हैं, वो आपको ग्रंथि पूजा करनी है। उसमें आपको यह मंत्र जरूर बोलना है। अंजनी सुनवे प्रथा प्रथम ग्रंथि पूजयामि हनुमते नमः, द्वितीय ग्रंथि पूजयामि वायुपुत्राय नमः, त्रि ग्रंथि पूजयामि महाबलाय नमः, चतुर ग्रंथिं पूजयामि रामेष्टाय नमः, पंचमम ग्रंथि पूजयामि फागुन सखाय नमः, षष्ठम ग्रंथि पूजयामि पिंगाक्षाय नमः, सप्तम ग्रंथि पूजयामि अमित विक्रमाय नमः, अष्टम ग्रंथि पूजयामि अमित विक्रमाय नमः, अष्टम ग्रंथि पूजयामि सीता शोक विनाशाय नमः, नवम ग्रंथि पूजयामि कपीश्वराय नमः, दशम ग्रंथि पूजयामि लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः, एकादश ग्रंथि पूजयामि दश ग्रीव ग्रथनाय नमः, द्वादश ग्रंथि पूजयामि भविष्य द्वारने नमः, त्रयोदश ग्रंथि पूजयामि। इस विधि से आपको उनकी ग्रंथि पूजा करनी है। उनके अंग पूजा करें, प्रत्येक अंग को धूप दीप दिखाएं, और धूप और दीप दिखाने के बाद आपको हाथ धो लेने हैं। हाथ धोने के बाद आप उनको नैवेद्य अर्पण करेंगे, भोग अर्पण करें। लड्डू, इमरती, जो भी आपकी इच्छा है, बेसन की बूंदी, ज्यादातर लोग दाल चूरमा, जो भी आप बनाएं, गुड़ के रोट बनाते हैं। आपके घर में जो सिस्टम है कि हनुमान जी को हम ये भोग अर्पण करते हैं, वो आप कर सकते हैं। और फिर भोग लगाने के बाद जल अर्पण करें। जल अर्पण करने के बाद आपको हनुमान जी को उत्तम पोषण करना है कि थैंक यू कि आप हमारे पास आए, और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के हनुमान जी को वापस डाल दें। आचमन करें, थोड़ा सा जल हनुमान जी को फिर ऑफर करें, फिर खुद ले लें और अपने हाथ को धो लें। इसके बाद हनुमान जी को पीले रंग के या गोल्ड कलर के फ्लावर्स आपको चढ़ाने हैं। पान चढ़ाना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पान चढ़ाना जरूरी होता है। और इसके बाद आपको आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद आप पुष्पांजलि करें, और उसके बाद प्रदक्षिणा करेंगे। 4 प्रदक्षिणा करनी है। और आपके पास अगर बीच में आपने रख कर कहीं पे मूर्ति पूजा की है, आपके पास जगह है घूमने की, तो आप 108 प्रदक्षिणा कर लें। अगर 108 नहीं कर सकते तो कम से कम 4 प्रदक्षिणा आपको अपनी जगह पे खड़े खड़े आप कर लें इसको। इस तरह से आपको पूजन करना है। इसके बाद भोग खा लें। भोग खाने के बाद में आपको मोली अपने हाथों में बांध लेनी है। अपने हाथों में मोली बांध लें और भगवान को प्रार्थना करें। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आप प्रार्थना करें भगवान जी को। फिर भोग लगा करके क्षमा प्रार्थना कर लें कि हे भगवान, मैंने आपकी पूजा की है, मैंने आपकी आराधना की है, इसमें मुझसे कहीं कोई भूल चूक हुई है तो मुझे क्षमा करें। इसके बाद आप पूरे परिवार सहित परिवार में वितरण करें प्रसाद को, और हनुमान जी की पूजा को संपूर्ण करें। प्रे करती हूँ इस विधि से आप पूजन करके आप हनुमान जी को मनाएंगे, हनुमान जी को आप खुश कर लेंगे। और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर के चाहे तो चोला अर्पण आप कर सकते हैं। दोस्तों, घर पर चोला अर्पण नहीं होता है। चोला अर्पण पीपल के पत्तों का जो उपाय
उपाय मैंने आपको बताया है 11-12 पीपल के पत्तों का। अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आप वीडियोस देख सकते हैं, आपको सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप उसमें सारे उपाय देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई हैं। लंगोट चढ़ाने का, चोला चढ़ाने का, इमरती चढ़ाने का, सब तरह की चीजों के उपाय मैंने आपको बताए हैं, पर वो जेंट्स को करने हैं। लेडीज कर सकती है, सिर्फ तैयारी कर सकती है, चढ़ाना कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।